थे कि यही रमेश सिंह कुशवाहा थे जो लाल झंडा गाड़ो ऊपर का स्टॉक है 6 इंच छोटा करो और शब्द का प्रयोग कर ले हम, उसका प्रभाव इस समय दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, लोग याद कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उस समय सामंजस्य स्थापित नहीं, उस समय गला काटने का काम किया था, एक दूसरे से लड़वाने का काम किया, से हम सामने सुरक्षित सुरक्षा दिया था प्रकाश ऑफ टोक को। कोर्स ताकत के साथ। अब लोग कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कर्जा उस चुकाए। कर्ज को उतार देना है। रमेश जी का जब कार्यकाल था, जब उस समय का माहौल, जब कहीं भी उस तरह का ऑकरेंस, कोई दबाव, कोई घटना घटती थी, साहब जाते थे मजबूती के साथ, सिवान के सांसद के रूप में प्रोटेक्शन देने का कार्य करते थे। कहा जा रहा है कि 2009 का घटना दोहराने जा रहा है सिवान, जो ओम प्रकाश जी निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। हिना मैडम निर्दलीय सही मालिकों का यही पोलराइजेशन है कि अपर क्लास के 90% लोग कह रहे हैं कि वक्त आ गया है यार, साहबुद्दीन हम लोगों के साथ बहुत लड़े हैं, हम लोगों के लिए बहुत खड़ा रहे हैं, वक्त आ गया है। 15 साल का वक्त एक साधारण घर की महिला बिना लोभ लालच का अनवरत सुख में दुख में मरने में जीने में शादी में विवाह में सभी धर्म सभी मजहब के लोगों के साथ खड़ी रही। तो इस बार सिवान के मालिक करें कि एक एक वोट दे करके उस महिला के साथ न्याय करना, सहानुभूति वोट उनके साथ सिवान के मालिकों का। और हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे सिवान के मालिक में दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन जब लालू यादव का समर्थन है, पार्टी का समर्थन है, तब मैडम का जितना आसान बात थोड़े, कैसे जीत लेंगे? अच्छा, पार्टी किसके ताकत पे है? सिवान के मालिक के ताकत पे। पार्टी का अपना क्या वजूद है? पार्टी के विचारधारा को मानने वाले अगर संख्या का साथियों का ज्यादा संख्या है तो वो कैंडिडेट जीतता है, यही तो है। अब सिवान के ही मालिक लोग पार्टी को छोड़ करके चेहरा के आधार पर जब वोट करने जा रहे हैं कि हमारा नेतृत्व करने वाला नेता कौन होगा, सवाल यहां आके रुक जाता है। यानी आपका कहने का मतलब है कि सिवान की जनता लालू नहीं शहाबुद्दीन को चुनता है। सिवान के लोग शहाबुद्दीन और हैना साहब जिनका त्याग रहा है, लोग देख रहे हैं कि हमें नेता नहीं, अपने घर की बेटी के रूप में हैना साहब, बहू के रूप में हैना साहब का जो समर्पण रहा, उस आधार पर लोग कह रहे हैं कि आप टिकट जिनको दिए टिकट दे के रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम टिकट हैना साहब को देने जा रहे हैं। सिवान के मालिक, सिन्हा साहब जनता की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता का मालिक, जनता मालिक है। और जनता का जो ताकत है, किसी पार्टी के पास वो ताकत है? लड़ाई में है। अब तो आप ग्राउंड रिपोर्ट कर लीजिए ना, आप चौथे स्तंभ है, हम तो उनके सिपाही हैं, तो हो सकता है हम पक्ष की बात कर रहे हैं। नहीं, कहा जा रहा है कि 2009 का घटना दोहराने जा रहा है सिवान, जो ओम प्रकाश जी निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। सही मालिकों का यही पोलराइजेशन है, सही बात तो यही है। अभी हैना साहब के साथ 90% सभी धर्म सभी समाज के लोगों का ताकत जुड़ा हुआ है। अभी हमारी किसी से लड़ाई ही नहीं है, कोई लड़ाई में मेरे साथ है ही नहीं, और हम किसी से लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम सिवान को बेहतर सिवान बनाने का परिकल्पना लेकर के हैना साहब मालिकों के बीच में जा रही हैं। एक महिला जो घर से निकल करके, जिनका पति भी साथ छोड़ करके चले गए, और तमाम सिवान के मालिकों के ताकत के बदलते उनके बीच में जाकर के निवेदन कर रही हैं कि हमने 15 साल का वक्त दिया, एक मजदूरी एक मौका दे दीजिए। सिवान के मालिक कह भी रहे हैं कि धर्म कहता है और नीति कहता है, मानवता कहता है, इंसानियत कहता है कि एक बार हैना साहब को मौका मिलना चाहिए। आखिरी सवाल, आप नॉन मुस्लिम हैं, डायरेक्ट शब्द प्रयोग कर ले, हिंदू है, लोग कह रहे हैं कि इस बार अपर कास्ट वोट भी खुलकर हिना साहब को आ रहा है, वजह है शहाबुद्दीन साहब ने जो सुरक्षा मुहैया कराया था। नहीं, एकदम फैक्ट बात है, इसमें कहीं देखिए रोंगटा खड़ा हो जा रहा है, फैक्ट बात है। अपर क्लास के सभी मालिक सशक्त लोग हैं, समझदार लोग हैं, और तमाम सिस्टम को फॉलो अप करने वाले लोग हैं। और जब वक्त था, यही थे ना, बड़े आदर के साथ रमेश जी का जब कार्यकाल था, जब उस समय का माहौल, जब कहीं भी उस तरह का ऑकरेंस, कोई दबाव, कोई घटना घटती थी, साहब जाते थे मजबूती के साथ, सिवान के सांसद के रूप में प्रोटेक्शन देने का कार्य करते थे। तमाम उस समाज और सोसाइटी के लोगों का, उनके प्रतिष्ठा के साथ खड़ा रहते थे। उन पे कोई आंच आती थी तो वो लड़ाई अपना लड़ाई समझ के अपने कंधा पर उस लड़ाई को लड़ते थे समझ करके। आज वही स्थिति है कि अपर क्लास के 90% लोग कह रहे हैं कि वक्त आ गया है यार, साहबुद्दीन हम लोगों के साथ बहुत लड़े हैं, हम लोगों के लिए बहुत खड़ा रहे हैं, वक्त आ गया, चले गए साहब छोड़ करके। उनकी धर्म पत्नी है, और ये धर्म कहता है हम सभी हिंदू, चूंकि धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो हम सभी समाज के लोग, विशेष करके हमारा प्रबुद्ध समाज कह रहा है कि अब वक्त आ गया है, ये मजदूरी के रूप में कर्ज को उतार देना। अब लोग कह रहे हैं, अब ये लोग कह रहे हैं, अब उसके साथ
हम आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। अगर अपर क्लास का 80% आज स्तंभ के रूप में आप देख रहे हैं, तो वृक्ष का जो स्तंभ है अपर क्लास है, और उस वृक्ष की हरियाली के रूप में मजबूती के साथ कहना चाहते हैं कि तमाम अति पिछड़ा, दलित, जो है सो नुनिया, बीन, मलाह, चमार, दुसाद, कोयरी, कहार, यादव, तेली, धमोली, सभी व्यवसायी, सभी समाज के लोग उस स्तंभ के साथ, अपर क्लास का जो स्तंभ अभी स्थापित है ना साहब के ताकत के रूप में, उस स्तंभ के साथ तमाम सभी समाज के लोग डाल के रूप में लगे हुए हैं, और उस वृक्ष की हरियाली बढ़ रही है। और 25 तारीख को एक फलता हुआ, एक सजता हुआ वृक्ष आपके समक्ष दिखेगा, और हेना साहब यहाँ से सांसद बनेंगे। जो चीज का बात कर रहे थे कि यही रमेश सिंह कुशवाहा थे जो लाल झंडा गाड़ो ऊपर का स्टॉक 6 इंच छोटा करोड़ शब्द का प्रयोग कर ले हम, उसका प्रभाव इस समय दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, लोग याद कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उस समय सामंजस्य स्थापित नहीं, उस समय गला कटवाने का काम किया था, एक दूसरे से लड़वाने का काम किया। उस समय जान बचाना बहुत एक मतलब बड़ा ये हो गया था कि जान कैसे बचेगा, कैसे हम सुरक्षित, सुरक्षा दिया था प्रकाश को, कोर्स ताकत के साथ। अब लोग कह रहे हैं कि वक्त आ गया है उस कर्ज को उतार देना है। आशुतोष कुमार जो भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट के नेता हैं, वो खुद ये बात कहे कृषिवान मैडम से मिलकर, आए भी थे। ये सम्मान है, सभी के लोगों का सम्मान है, सभी लोगों का प्यार है, और उस सम्मान और प्यार की बदौलत निश्चित तौर पर ताकत बढ़ेगा, और सिवान के मालिकों से भी हम अपील करेंगे। चलिए, तो देखने वाली बात होगी जो अपर कास्ट खासकर भूमिहार राजपूत ब्राह्मण जो वोट है वो मैडम के साथ यानी कि हिना साहबुद्दीन साहब पत्नी हिना साहब के साथ खड़ा होता है कि नहीं, क्योंकि उनके नेता भी आकर अपील कर चुके हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि इस बार कर्ज चुकाने का समय आ गया है। वो समय याद कर रहे हैं जब सिवान के इतिहास जो राजनीतिक समझते हैं वो समझते हैं कि माले वर्ष शहाबुद्दीन परिवार क्या रहा है, और जो एनडीए के कैंडिडेट हैं इस बार वो पूर्व माले नेता है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और हिना साहब की जो कह लीजिए फाइट है, जो कैंडिडेट बने, इस पर आप क्या सोचते हैं उस पर भी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।